क्लास 9th पार्ट 2 है 6 चैप्टर का और लास्ट पार्ट है ये, ठीक है। इसके अंदर कल हमने 6.6 थ्योरम तक कर ली थी। आज हम थ्योरम 6.7 और 6.8 करेंगे और एक्सरसाइज 6.2 तक हम कंप्लीट कर चुके थे, जिसके अंदर एक्सियम 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 आ चुके थे। और आज एक्सियम नहीं है, थ्योरम 6.7 और 6.8 है। तो थ्योरम 6.7 ये कहती है कि अगर एक ट्रायंगल है ABC, तो इस ABC ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम 180 होगा। ये हम सभी जानते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल का सम 180 आता है। तो ये बात अब हमें प्रूव करनी है कि ABC इन तीनों एंगल का सम 180 होगा। देखिए गिवन हमें ABC एक ट्रायंगल दी हुई है और हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल एंगल A, एंगल B और एंगल C का सम जो है वो 180 है। ये हमें प्रूव करना है। तो हमने इसके लिए कंस्ट्रक्शन की, हमने DE BC के पैरेलल खींची। देखिए DE जो खींच रखी है मैंने वो BC के पैरेलल खींच रखी है, ठीक है। और ये A में से होकर गुजर रही है, तो मैंने लिखा कि थ्रू A में से होकर गुजरती हुई हमने DE BC के पैरेलल खींच ली। इससे हुआ क्या कि एंगल 1 जो है वो एंगल B के बराबर आ गया। देखिए एंगल 1 और B दोनों बराबर हो गए, अल्टरनेट एंगल्स। और एंगल 2 जो है वो एंगल C के बराबर हो गया, ये भी अल्टरनेट एंगल की वजह से हुआ, ठीक है ना। तो एंगल 1 B के बराबर और एंगल 2 C के बराबर। देखिए ये एक लीनियर पेयर बन गया। तो एंगल 1 प्लस एंगल A प्लस एंगल 2, 1 प्लस 2 प्लस एंगल A जो है वो 180 आ गया। 1 की जगह मैं आराम से B लिख सकता हूँ क्योंकि 1 B के बराबर था, और 2 की जगह मैं C लिख सकता हूँ क्यों, तो 2 की जगह मैंने C लिख दिया, ये A। तो A प्लस B प्लस C जो है हमारे पास 180 आ गया क्योंकि 1 B के बराबर था और 2 C के बराबर था, इसलिए ऐसा लिखा, हैंस प्रूव्ड। ये थी हमारी थ्योरम 6.7। अगली थ्योरम है 6.8। इसके अंदर कहता है कि जो ये एक्सटीरियर एंगल है, किसी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर एंगल्स के, टू इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो अपोजिट टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, तो इसके अपोजिट में जो एंगल्स आए वो एक तो ये एंगल आया और एक ये एंगल आया। ये दोनों एंगल, इन दोनों का सम जो है वो 180 के इक्वल ना, एंगल 3 के इक्वल होगा। तो एंगल 1 प्लस 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल हमें प्रूव करना है। ABC ट्रायंगल के अंदर BC इज प्रोड्यूस टू D, BC को D तक बढ़ा दिया और एंगल 3 बन चुका है। फिर ये हमें ये प्रूव करना है कि एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू एंगल 3। देखिए हम कैसे करेंगे। देखिए 1, 2 और 4 का अभी अभी हमने किया कि एंगल सम प्रॉपर्टी से, और वैसे भी हमें शुरू से 6th 7th 8th क्लास में भी हमें ये बता दिया गया था कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। इसलिए 1 प्लस 2 प्लस 4 जो है वो 180 हुआ एंगल सम प्रॉपर्टी से। और एंगल 3 प्लस 4 हमारे पास लीनियर पेयर की वजह से, लीनियर पेयर देखिए 3 प्लस 4 ये बना, इन दोनों का सम 180 आ गया। जब इन दोनों का सम 180 है और इन तीनों का सम भी 180 है, इसका मतलब ये जो सम है वो इस सम के इक्वल आ गया, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 4 जो है वो 3 प्लस 4 के इक्वल आ गया। तो 4 से 4 कट गया, तो एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू हमारे पास एंगल 3 के इक्वल आ गया, हैंस प्रूव्ड। ये थी हमारी थ्योरम 6.8। एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके अंदर ये एंगल हमें 135 दे रखा है, ये 110 दे रखा है, हमें ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इन दोनों का सम जो है वो 180 हुआ, तो 135 प्लस एंगल 2 जो है 180 हो गया। देखिए 135 प्लस एंगल 2 180 आया। हमें निकालना क्या है, PRQ। मैंने बताया आपको, इसको एंगल 1 को मैंने PRQ को एंगल 1 कह दिया है। RPS मुझे 135 दे रखा है और PQT 110। तो एंगल जो 2 आया वो 180 माइनस 135 हो जाएगा। इसका मतलब एंगल 2 जो है वो 45 आ गया। तो एंगल 2 की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसी तरह मैं एंगल 3 की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ क्योंकि ये भी एक लीनियर पेयर बन रहा है। 110 प्लस एंगल 3, 110 प्लस एंगल 3 180 आ गया लीनियर पेयर की वजह से। तो अब मेरे पास एंगल 2 की भी वैल्यू आ गई और एंगल 3 की भी वैल्यू आ गई। देखिए 2 तो आया मेरे पास 45 और एंगल 3 आ गया मेरे पास 70। अब जब ये दोनों मेरे पास आ गए तो 1, 2 और 3 तीनों का सम जो है वो 180 है। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 180 हो गया। 2 की जगह मैं 45 लिख सकता हूँ और एंगल 3 की जगह मैं 70 लिख सकता हूँ। 115 हो गया ये उधर चला गया। तो एंगल 1 मेरे पास 65 डिग्री आ गया। 1 मैंने PRQ को ही कहा था, इसलिए PRQ एंगल जो मुझे निकालना था वो मेरे पास एंगल 65 डिग्री आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर XYZ एक ट्रायंगल दे रखी है।
ठीक है। इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल 62 दे रखा है और ये पूरा एंगल 54 दे रखा है। तो अब देखिए इस बड़ी ट्रायंगल के अंदर एक्स वाई जेड के अंदर अगर मुझे दो एंगल पता है तो इसका मतलब मैं तीसरा आराम से निकाल सकता हूँ। तो मैंने तीसरा एंगल एक्स जेड वाई निकाल लिया। ये एंगल पूरा एक्स जेड वाई होगा। तो इस एंगल को मैंने निकाला तो ये 64 आ गया। कैसे? 62 प्लस 54 प्लस एक्स जेड वाई, 62 प्लस 54 प्लस एक्स जेड वाई हमारे पास 180 आ गया। हमें जो दो दो एंगल निकालने हैं, एक तो ये वाला एंगल निकालना है और एक ये एंगल। देखिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखे हैं यहाँ पे, ये एंगल निकालना है। ठीक है, तो देखिए 62 प्लस 54 116 हो गया। तो एक्स जेड वाई की वैल्यू मेरे पास 64 आ गई। अब ये पूरा एंगल 64 है। अब देखिए वाई ओ और जेड ओ मुझे बाइसेक्टर्स दे रखे हैं। ओ वाई एंड ओ जेड आर एंगल बाइसेक्टर किस किस के? एक्स वाई जेड एंगल के। एक्स वाई जेड एंगल ये है तो इसका बाइसेक्टर तो ये हुआ। और ये एंगल जो है एक्स जेड वाई, इसका बाइसेक्टर ये जेड ओ हुआ। तो मैंने यहाँ लिखा है कि ओ वाई एंड ओ जेड आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई। ठीक है, तो एंगल एक्स 62 है और एक्स वाई जेड 54 है। हमने तीसरा एंगल निकाल लिया। अब देखिए ये एंगल 1 मान लिया मैंने और ये एंगल 2 मान लिया। 1 और 2 एंगल बराबर हैं क्योंकि एंगल का बाइसेक्टर दे रखा है। इसी तरह एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों भी बराबर हो गए क्योंकि ये भी हमें एंगल बाइसेक्टर दे रखा है। अब देखिए ये पूरा एंगल 1 + 2 हुआ। 1 + 2 इसका मतलब 54 हो गया। तो एंगल 1 और 2 दोनों इक्वल हैं तो 2 + 2 लिख सकता हूँ मैं इसको। तो ट्वाइस ऑफ 2 हो गया ये 54। तो 2 अपॉन में चला गया तो एंगल 2 जो है वो हमारे पास 27 आ गया। इसी तरह एंगल 3 और 4 दोनों इक्वल हैं तो मैं 4 की जगह 3 लिख सकता हूँ। तो 3 + 3 जो है वो 64 हो गया, यानी ट्वाइस ऑफ एंगल 3 जो है 64 आ गया। यानी एंगल 3 की वैल्यू मेरे पास 32 डिग्री आ गई। जब एंगल 3 मेरे पास 32 डिग्री आ गया और एंगल 2 27 आ गया। देखिए 2 ये आ गया और 3 ये आ गया। अब ये जो एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के 3 एंगल का सम 180 होगा। यानी कि 2 + 3 प्लस एंगल ओ वाई ओ जेड, 2 + 3 प्लस वाई ओ जेड, इन तीनों का सम 180 होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो 2 की जगह मैंने 27 लिख दिया, 3 की जगह 32 लिख दिया। वाई ओ जेड मुझे निकालना है, ये 59 बन गया। 59 इधर गया तो ये 180 - 59, तो ये वाई ओ जेड की वैल्यू जो है मेरे पास 121 आ गई। यही हमें निकालना था। एक तो ये एंगल निकालना था और एक ये एंगल, तो यानी कि एंगल 3 निकालना था, वो तो 32 आ गया। और जो ये मैंने ब्लू पार्ट कर रखा है, ये वाले दोनों आंसर हमें निकालने थे, वाई ओ जेड और एंगल 3। ओके, ये दोनों एंगल निकल गए हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये एंगल 35 दे रखा है और हमें निकालना क्या है? डी सी ई, यानी एंगल 2 निकालना है मुझे। मैंने इस एंगल को एंगल 1 मान लिया। 35 और एंगल 1 दोनों बराबर होंगे क्योंकि ए बी डी के पैरेलल मुझे गिवन है। ठीक है, तो 35 और एंगल 1 जो है अल्टरनेट एंगल होने की वजह से दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, और 1 + 2 + 53 एंगल सम प्रॉपर्टी से इन तीनों का, इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 आ गया। तो 1 + 2 + 53 180 आ गया। 1 की जगह मैं 35 लिख सकता हूँ और ये 53 था तो इसका मतलब 53 और 35 88 हो गया। प्लस में एंगल 2 = 180, यानी कि एंगल 2 की वैल्यू मेरे पास 92 डिग्री आ गई, जो कि हमें चाहिए था। ये एंगल ही चाहिए था, एंगल 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इसके अंदर ये एंगल 95, ये 40, ये 75 दे रखा है। ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होगा। तो 95 और 40 को जोड़ के अगर मैं 180 में से घटाऊंगा तो एंगल 1 आ जाएगा। 95 + 40 प्लस एंगल 1 180 होगा। क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी है। तो 135 प्लस एंगल 1 जो होगा, देखिए हमें निकालना क्या है? SQT, ये वाला एंगल निकालना है, एंगल 3। एंगल 3 हमें निकालना है। तो इसलिए यहाँ पहले तो हम एंगल 1 निकालेंगे। तो एंगल 1 मेरे पास 45 आ गया क्योंकि 180 - 35 हो गया, 135 हो गया। और 1 और 2 दोनों इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो 1 और 2 दोनों 45 के हो गए। अब इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में हमें एक तो ये एंगल पता चल गया और ये 45 आ चुका है, ये भी पता लग गया। देखिए एंगल 2 45 रहा। जब ये दोनों एंगल पता लग गए तो 180 में से मैं इन दोनों को जोड़ के घटा दूंगा तो एंगल 3 आ जाएगा मेरे पास। यानी कि मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, एंगल 2 + 75 प्लस एंगल 3 = 180। एंगल 2 की जगह मैंने 45 लिख दिया, 75 यहाँ था ही, एंगल 3
और 75 और 45 का जोड़ 120 आ गया। तो एंगल 3 180 माइनस 120 के इक्वल आ गया, यानी कि 60 डिग्री मेरा एंगल आ गया जो मुझे चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ये एंगल x है, ये 28 है, ये 65, ये 90 और ये y है। हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, हमें फाइंड करना है x और y। तो देखिए ये जो पूरा एंगल है x + 28 ये इसके इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल है। तो x + 28 जो है मेरे पास 65 के बराबर आ गया, यानी कि यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो x हो गया 65 - 28, यानी x की वैल्यू मेरे पास 37 आ गई। एक वैल्यू निकल गई जो हमें चाहिए थी, ठीक है। अब बची y। तो अब इस ट्रायंगल के अंदर देखिए PQS ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में 90 + x + y 180 होगा, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। तो 90 + x + y जो है वो 180 हो गया। x + y = 180 - 90, यानी कि x + y 180 - 90 यानी 90 आ गया। तो 37 + y 90 हो गया, क्योंकि x की वैल्यू मैंने 37 देखी है यहाँ निकाल ली थी, x की वैल्यू 37 है। तो वो x की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी 37। तो ये हो गया y 90 - 37, यानी कि 53 डिग्री एंगल हमारा जो हमें चाहिए था y वो भी निकल गया। x 37 आ गया और y 53। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस एक्सरसाइज। देखिए PQR एक ट्रायंगल दे रखी है। इस ट्रायंगल के अंदर एक तो ये जो QT है ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब हुआ कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक है। और ये भी एंगल बाइसेक्टर दे रखा है, किसका? इसका, PRS का। तो इसका मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। तो देखिए अब साइड QR ऑफ ट्रायंगल PQR इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट S गिवन हमें है, और बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR एंड PRS मीट एट पॉइंट T। तो ये बाइसेक्टर है और ये भी बाइसेक्टर है, ये दोनों जाकर T पर मिल रहे हैं। तो ये कह रहा है कि ये प्रूव करो कि QTR = ½ QPR। देखिए भाई, हमने एक्सटीरियर एंगल की एक थ्योरम पढ़ी थी अभी कि ये जो एंगल है इन दोनों, इस एंगल का, ये एंगल जो है इस एंगल और इस एंगल के सम के इक्वल होगा। इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। ये वाला एंगल और ये वाले एंगल के सम के बराबर होगा, यानी कि PRS जो होगा वो PQR + QPR के बराबर होगा। आप फिगर में देख लीजिए गौर से कि PRS एंगल तो ये है और PQR एंगल ये है और QPR एंगल ये है, इन दोनों के सम के बराबर आ गया और इसका रीज़न रहा एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया हाफ से। तो ½ PRS हो गया, इधर ½ PQR हो गया और ये ½ QPR हो गया। तो PRS का जो हाफ होगा, देखिए PRS एंगल ये पूरा एंगल था, तो इसका हाफ मैं इसे कह सकता हूँ, ये एंगल PRS का हाफ हो गया TRS। तो मैं PRS के हाफ की जगह तो यहाँ TRS लिख देता हूँ। देखिए यहाँ PRS का हाफ था तो इसलिए मैंने यहाँ पे TRS लिख दिया। PQR का जो हाफ है, देखिए PQR ये पूरा एंगल था, इसका हाफ मैं इसे कह सकता हूँ। तो ये एंगल पूरा, ये वाला एंगल TQR, तो TQR एंगल जो है वो PQR का हाफ हो गया। और हाफ QPR कुछ भी नहीं है, क्योंकि QPR का कोई बाइसेक्टर वगैरह नहीं दे रखा, इसलिए QPR का हाफ QPR का हाफ ही रहने दिया, जैसा था वैसा रहने दिया। इसे मैंने फर्स्ट मान लिया। अब देखिए सेकंड बात, ये बात यहाँ ख़त्म होगी। मैंने ये इस स्टेप से ये 2 स्टेप लिखे हैं। एक ये जो स्टेप लिखा था इसका हाफ किया और हाफ करने के बाद जो वैल्यू आई वो लिखी है, यानी कि ये पूरा एक ही स्टेप हुआ एक तरह से यहाँ तक, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये 3 स्टेप जो आए हैं वो एक अकेले स्टेप से आए हैं। अब ये वाला जो स्टेप है ये देखिए कैसे आया। ये जो TRS एंगल है, अब TQR ट्रायंगल देखिए, ये TQR ट्रायंगल है। तो TQR ट्रायंगल में ये वाला एंगल इसके और इसके जोड़ के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये वाला एंगल इन दोनों के जोड़ के बराबर हो गया। तो TRS को मैं लिख सकता हूँ TQR + QTR। तो अब मैंने इसको घटा दिया, तो ये TRS प्लस का था यहाँ माइनस हो गया, ये चीज़ प्लस की थी यहाँ माइनस हो गई, ये चीज़ प्लस की थी यहाँ माइनस हो गई। TQR से TQR कट गया, TRS से TRS कट गया। अब बचा क्या? प्लस का हाफ। अब देखिए ये तो यहाँ तो 0 बच गया, क्योंकि TRS में से TRS गया तो 0, और QPR का हाफ यहाँ प्लस का पड़ा है और माइनस का QTR है। तो QPR प्लस का हाफ QPR जो है प्लस का हो गया और QTR जो है
वो माइनस का है, तो जो ये माइनस वाला क्यू टी आर है ये इस साइड में जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, जीरो के इस साइड में गया ना, तो ये जब इधर जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा, और हाफ क्यू पी आर इधर के इधर रह गया, ये प्लस का ही रहा, तो क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ क्यू पी आर आ गया, हैंस प्रूव। ओके, थैंक यू।